नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऐसे सफलता के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बात आज बिहार की एक बहुत बड़ी घटनाक्रम के ऊपर बात करेंगे। एक बेहद राजनीतिक घटनाक्रम की चर्चा हम झारखंड रांची की भी करेंगे, लेकिन बात आज बिहार की पटना से करेंगे। बिहार झारखंड की आज बात कर रहे हैं हम आपसे, लेकिन पटना के भीतर दरअसल जो कल खेल हुआ, उस खेल ने बिहार की पूरी राजनीति की तार को काफ़ी हद तक हिला करके रख दिया है। कार्यक्रम होता है गैर राजनीतिक, लेकिन सवाल होता है उसका असर राजनीतिक रूप से इतना बड़ा पड़ता है कि पटना के भीतर एनडीए के भीतर भी खलबली मच जाती है और इंडिया गठबंधन के भीतर भी तमाम तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है और कयास लगाए जाते हैं। मौका होता है नीतीश कुमार के ऊपर लिखी गई एक किताब के विमोचन का, बिहार के गांधी नीतीश कुमार। किताब का नाम होता है, लेखक दो होते हैं। एक तो वो होते हैं एक जनता दल यूनाइटेड के नेता, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, नीतीश कुमार की भूजा पार्टी में इन आउट होने वाले सदस्य होते हैं। और दूसरे लेखक के नाम होता है संभावी चौधरी, जो उनकी बेटी है और चिराग पासवान की पार्टी से वो सांसद बनी है। तो इनके नीतीश कुमार के ऊपर एक किताब लिखते हैं ये लोग, लेकिन उस कार्यक्रम में न तो नीतीश कुमार होते हैं और न ही लेखक अशोक चौधरी के अलावा इस कार्यक्रम में जनता दल यूनाइटेड के किसी प्रतिनिधि वहाँ मौजूद होते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर किताब लिखी जा और नीतीश कुमार वहाँ मौजूद न हो, नीतीश कुमार के पार्टी के कोई सदस्य न हो, इसके क्या मायने निकलते हैं? तरह तरह की बातें, खबरें चलते हैं। पहली बात तो ये होती है कि क्या नीतीश कुमार के द्वारा कथित तौर पर अपनी पार्टी के किसी भी नेता को इस कार्यक्रम में जाने से सख्त रूप से मना कर दिया गया था? ये बात एक बार करें कि चर्चा है, इस पे ऑथेंटिसिटी हम बात नहीं कर रहे हैं, कितनी सच्चाई ये बात नहीं हम इस पे दावा कर सकते हैं कि नीतीश कुमार क्या कहे नहीं कहे, लेकिन जो चर्चाओं का बाजार है उसमें से हम जो खबरें हैं वो बता रहे हैं। अगली चर्चा होती है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ जाने वाले हैं और उसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी से उनकी अपेक्षाएं ज़्यादा है कि राजद जदयू में कोई गड़बड़ी जो है उसको, क्योंकि 2 बार राजद जेडीयू टूट चुका है, 2 बार मिल चुका है, तो तीसरी बार जो है पंचायती और मध्यस्थता के तमाम कमान जो है राहुल गांधी अपने हाथ में रखे। तो इसके ऊपर बात चल रही है कि दूसरी बड़ी बात ये होती है कि राहुल गांधी की ओर से भी एक शर्त होता है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जाने वाले अशोक चौधरी को नीतीश कुमार अपने अंदर से निकाल दें। ये तमाम तरह के कयास हैं कि आखिर नीतीश कुमार क्यों अशोक चौधरी से नाराज है, जेडीयू का कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं वहाँ गया। इसके अलावा एक बात और करेंगे कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा के बाई इलेक्शन को दूसरे सीट को उपेंद्र कुशवाहा तो 21 अगस्त को यानी परसों नामांकन कराने वाले हैं राज्यसभा के लिए। और झारखंड के भीतर चंपई सोरेन के सहारे जो खेल खेलने की कोशिश हुई, ऑपरेशन लोटस की जो खेल खेलने की कोई जो प्रयास हुआ, क्या उसमें ईडी का भी कोई भूमिका है? तमाम सारे बिंदुओं पे हम आज बात करेंगे, एक एक पन्ने दर पन्ने खोल करके आपसे सारी बातें सारे बिंदुवार तरीके से बताएंगे, पूरे फैक्ट के साथ आपसे बात करेंगे। अब सवाल होता है कि सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि इस पूरे बिहार की राजनीति के भीतर तमाम सारी गुत्थियों को सुलझाने का एक प्रयास है। तमाम तरह के पुराने एग्जाम्पल को देखें अगर, तो इन चर्चाओं में जिस तरीके से ये पूरा मामला होता है, जो किताब का विमोचन होता है, नीतीश कुमार पे लिखी गई किताब होती है जिसमें संभावी चौधरी लेखक, भी नीतीश कुमार के मंत्री खुद अशोक चौधरी उसके राइटर होते हैं। तो खैर ये पूरा अशोक चौधरी के किताब के विमोचन से और उस किताब में नीतीश कुमार के ऊपर लिखा गया हो। सम्राट चौधरी भी हैं तो बिहार के गवर्नर भी होते हैं, रमान के नायक अरुण गोविल भी होते हैं, तो उदित नारायण भी गायक होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मतलब जेडीयू से कोई क्यों नहीं होता वहाँ? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं क्यों नहीं होते हैं? आखिर क्या दो आशंकाएं, दो चर्चाएं, तो हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया कि क्या है पूरा माजरा, क्या है पूरा खेल। सबसे पहले हम बात अगर देखिए इसकी क्या है कि ये तमाम सारे जो इस पूरे कार्यक्रम से जो बातें निकल कर के आ रही है, जो मीडिया के अंदर चल रही है, तमाम तरह की चर्चाओं का बाजार पूरे बिहार की राजनीतिक गलियारों में अगर देखें तो एक तरह से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक नाराज़गी रही होगी। तो राजनीति के भीतर एक संकेत का ना बहुत मायने रहता है। आखिर अंदर अंदर क्या चल रहा है, ये कह कि उस पूरे किताब विमोचन को लेकर के अब जिस व्यक्ति के नाम पर किताब लिखा जाए, अशोक चौधरी जी ने किताब लिखा, जिस व्यक्ति को मतलब उनके जीवन पे या वही व्यक्ति अगर मौजूद ना हो, वो उनका कोई अलग का कार्यक्रम भी नहीं होता, कोई शेड्यूल भी नहीं होता। और जो खबर इससे चलते हैं जो कि अशोक चौधरी ने
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल करके इस किताब विमोचन का कार्यक्रम में आने का निवेदन तक किया था और मुख्य अतिथि के रूप में नीतीश कुमार ही होते हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा, फिर क्या ऐसा कुछ हुआ कि नीतीश कुमार नहीं पहुंचे? और ये इस पूरे लिस्ट में जो देखेंगे तो तमाम भारतीय जनता पार्टी नेता होते हैं, कलाकार होते हैं, चर्चित रामायण सीरियल के जो है सो भगवान राम यानी अरुण गोविल होते हैं, और भी तमाम तरह के लोग मौजूद होते हैं। लेकिन जिनके नाम पर किताब लिखा गया हो, यानी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, उनकी मौजूदगी इस किताब विमोचन में हो, तब वो जो बातें निकलते हैं, वो जो पटना में है, स्वस्थ हैं, कोई ऐसा उनका प्रोग्राम नहीं है, कहीं वो बाहर जा नहीं रहे हैं, तो ये क्या संकेत इससे निकलता है? कहीं ना कहीं बड़ा संकेत मिलता है। अशोक चौधरी के बारे में एक बात और आपको बता दें, आपको जानकारी होगा कि अशोक चौधरी उन लोगों में से शुमार होते हैं, उन लोगों में गिने जाते हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार के बहुत करीबियों में जिन लोगों को गिना जाता है, उनका नाम भी उसमें होता है। लेकिन सवाल उठता है, उसको भूजा पार्टी भी कह सकते हैं, लेकिन कैसे कई ऐसे घटनाएं हुए लोकसभा चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव से पहले, जिससे ऐसा कयास लगाया जाता है, ऐसी चर्चाएं, इससे खबरें होती है कि नीतीश कुमार और अशोक चौधरी, इन दोनों के बीच में खटास हो गया है, नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। लेकिन चर्चा जोरों पे है कि जब अपने बेटी के लिए, संभावी चौधरी के लिए, जब टिकट की जो बात हुई, टिकट दिलाने में जो उनकी भूमिका थी, वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और दूसरी तरफ एक बात ये भी होती है कि उन्होंने जब टिकट दिलवाया तो नीतीश कुमार को कॉन्फ्रेंस में तब नहीं लिया। नीतीश कुमार को इस बात का जानकारी कहे और जानकारी नहीं होती है कि उनकी बेटी लोजपा से संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, और संभावित प्रत्याशी क्या, उनको तो बाकायदा टिकट मिला और जीत करके भी आए 2024 के लोकसभा चुनाव में संभावी चौधरी। अब आपको ये भी पता होगा कि जो भी लोग डेफिनेटली वहाँ के जो लोग हैं, वो उनके क्षेत्र के, वो जानते हैं कि अशोक चौधरी यदि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भी काफ़ी करीब रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के करीबी नेताओं में यदि 4-5 नाम को अगर जेडीयू से ले तो उसमें अशोक चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं, संजय झा हैं, इधर ललन सिंह भी अपने आप को करीबी कभी कभी बताने का प्रयास करते हैं, करीबी होने का एहसास दिलवाते हैं भारतीय जनता पार्टी को। गाहे बगाहे ऐसा खबरें चलते रहते हैं, ऐसा दिखाते भी रहते हैं कि देखिए वक्फ बोर्ड वाले मामले में किस तरीके से सरकार को उन्होंने सरकार के ऊपर बोला, और पटना के भीतर कार्यक्रम हो और जिस व्यक्ति के नाम पर बाकायदा किताब लिखा गया हो और वो व्यक्ति ही वहाँ उपस्थित ना हो, और वो व्यक्ति मौजूद पटना में रहते हुए उस प्रोग्राम को अटेंड नहीं करना, तो कहीं ना कोई संकेत तो मिल रहा है। संकेत ये होता है कि जेडीयू के भीतर अशोक चौधरी को जेडीयू के भीतर एक धारा जो नीतीश कुमार के करीबी थे, उनको इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है सो दूरी बनाते हैं होते हुए दिख रहे हैं। नए खिलाड़ियों की एंट्री कर रहे हैं, नए खिलाड़ी जैसे मनीष वर्मा, जैसे उनका रोल होता है, उनको ऐसे में मनीष वर्मा की एक बात होती है, और मनीष वर्मा के बारे में तो ये भी कहा जाए, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, चाहे वो राजनीति के लिए ना हो या फिर सरकार संबंधित डिसीजन हो, बिना मनीष वर्मा के बात किए हुए नीतीश कुमार अब कोई डिसीजन पे मुहर नहीं लगाते। तो आप देखेंगे इन दिनों अगर पटना के तमाम सारे पत्रकारों के माध्यम से जो खबरें होती है, इस बात पे जरूर वो ये बात को सहमति जताएंगे कि तमाम ब्यूरोक्रेट से लेकर के नेता, मंत्री, विधायक मनीष वर्मा के दरबार में माथा जरूर टेकने जाते हैं। तो एक बात हम बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जेडीयू के भीतर एक नए पावर सेंटर का आभार हुआ है, उसका नाम मनीष वर्मा होता है। कुछ लोग पुराने वफादार लोग होते हैं, उनको नीतीश कुमार उनसे दूरी बनाए जा रहे हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे जो भी हो, तमाम सारे लोग। इससे दो बातें प्रमुख रूप से खबर में होती है, चर्चा में होती है कि पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार की कोर टीम से अशोक चौधरी तभी बाहर हो चुके जब नीतीश कुमार को 2 खबरें मिला। पहला कि नीतीश कुमार की राजनीति पार्टी की सब दुर्दशा कराने देने वाले चिराग पासवान की पार्टी से उन्होंने अपनी बेटी को, अशोक चौधरी अपने बेटी को टिकट दिलवाया, सांसद बनाया। और नंबर 2, उस चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाया, उससे भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार खपा हुए। इस खबरों पे हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो खबरें चलती हैं उस खबरों के आधार पे बताते हैं कि नीतीश कुमार किसी से कथित तौर पे ये बात बता रहे थे कि अरे यहाँ तो ब्यूरोक्रेट्स के बारे में सुनते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स बहुत भ्रष्ट है,
पैसा कमा रहा है। लेकिन ये सब लोग पैसा इतना कांचों के पानी की तरह बहा रहा है, और ये सारी घटनाएं नीतीश कुमार तक पहुंची तो इतना जरूर होता है, इस बात में जरूर कुछ सच्चाई होती है कि वो भुजा पार्टी से अब मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं, वो हट के चलने का प्रयास कर। चर्चा है फिर अगला ये होता है कि इंडिया गठबंधन में कथित तौर पर राहुल गांधी ने नीतीश कुमार और लालू यादव की एका कराने के लिए एक कोई शर्त रखी है, जिस शर्त के तहत अशोक चौधरी और नीतीश कुमार की कोर टीम से अशोक चौधरी को आउट करने की बात है। इस दोनों बातों को अगर समझने का प्रयास करें, दरअसल राहुल गांधी का जो ये सवाल होता है कि अशोक चौधरी को नीतीश कुमार हटा दे अपनी टीम की तरफ से, या तो नीतीश कुमार नवीन पटनायक बन गए। जो नीतीश कुमार जो डेवलपमेंट हो रहा है जेडीयू के भीतर या सरकार में या ब्यूरोक्रेट्स के भीतर जो कुछ भी चल रही है, या फिर जेडीयू के जो तमाम सारे नेता हैं, मंत्री हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, और जिस प्रकार से जेडीयू के भीतर खेल चल रहे हैं, जिस प्रकार से ये कह ले कि कई ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं, और एक नहीं ये कह सकते हैं, ऐसे तमाम सारी राजनीतिक भूमिकाओं पे नज़र अगर डाले बिहार के राजनीतिक गलियारों में, तो आपके मन में इस तरह के डेवलपमेंट या फिर नेता या ब्यूरोक्रेट्स या मंत्री जो भी करते हैं, और इसका संज्ञान नीतीश कुमार को यदि नहीं हो, तो क्या नीतीश कुमार फिर से नवीन पटनायक साबित होंगे आने वाले समय में? तो सवाल होता है यहाँ पर कि आखिर बिहार की राजनीतिक गलियारों में हमें नहीं लगता कि नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी होंगे। हालांकि नीतीश कुमार की तबीयत नासाज है, ऐसी खबर है, इतनी सच्चाई है ये बात नहीं हम बता सकते हैं, लेकिन सवाल होता है कि आखिर उनका नहीं पहुंचना है बहुत बड़ा इशारा करता है। बाकी बिहार के राजनीतिक गलियारों में जो भी खबरें होंगी वो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।